हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमो व्लॉग एंड वेलकम टू माय एन अदर व्लॉग। और ये व्लॉग अफ्तारी प्रिपरेशन का होने वाला है। जैसे भी कोई भी हल्की फुल्की मैं अफ्तारी बना रही हूँ तो उसका व्लॉग बना रही हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। अभी अभी मैं सो के उठ के किचन में आई हूँ, बस असर की नमाज़ पढ़ूँगी और फटाफट शुरू करूँगी प्रिपरेशन। हाँ जी, तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैंने अभी तक डिसाइड किया कि मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, समोसे फ्राई कर रही हूँ, दही बड़े बना रही हूँ और जिंगर बर्गर बना रही हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई प्लान चेंज हुआ तो वो भी बनाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी यही प्लान है कि मैं ये सब चीज़ें बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जिंगर बर्गर के लिए चिकन जो है वो चिकन बोनलेस थाइस जो है उसको लेमन और नमक में भिगो के रखा था, उसको मैरिनेट करूँगी सबसे पहले, उसके बाद कोई नेक्स्ट काम करेंगे ना। यहाँ पे मैं अभी चिकन बोनलेस थाइस के अंदर गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ, साथ में जिंजर पाउडर डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, सॉल्ट डाला है यहाँ पे मैंने और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। मिक्स अच्छी तरह से करने के बाद मैंने इसके अंदर हॉट सॉस ऐड किया है और मस्टर्ड पेस्ट थोड़ा सा ऐड किया। बस ये सब स्पाइसेस लगा के इसको मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था। चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है जिंगर बर्गर की, और अब मैं समोसे फ्रीज़र में से निकालूंगी। समोसे रेडी हैं, बने हुए हैं जुबने के और चिकन कीमे के, तो वो फ्राई करेंगे। बूंदियाँ दही बड़ों के बड़े फ्रीज़ किए हुए हैं, ये निकालेंगे, इसको गर्म पानी में भिगोएंगे। अब जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है मैंने सोचा कि मैं जल्दी से फ्रूट चाट बना के उसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो ठंडी हो जाए। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे एप्पल काट रही हूँ, साथ में ऑरेंजेस काटे हैं मैंने और बनाना डाला था इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं अपनी फ्रूट चाट को रेडी कर रही हूँ। ये टैंग लेमन पाउडर है, थोड़ा सा मैं फ्रूट चाट के अंदर डालती हूँ। आप टैंग ऑरेंज भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा हेल्दी वे में रखना चाहते हैं तो चीनी ना ऐड करें। बस इसको मिक्स करूँगी, इसके ऊपर ये रैप लगाऊँगी मैं और उसके बाद इसको फ्रिज में रखूँगी ठंडा करने के लिए। मीनवाइल मैं यहाँ पे जल्दी से जामे शीरी बना रही हूँ। थोड़ा सा पानी लिया है, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी और जामे शीरी का सिरप ऐड किया है, उसमें पानी ऐड करूँगी मज़ीद और इसको मिक्स करके इसको भी स्लिंग रैप लगा के मैं फ्रिज में ठंडा होने रखूँगी। फटाफट से इसी तरह मैं जल्दी जल्दी अफ्तार की प्रिपरेशन करती हूँ। साथ में जो जो चीज़ें गिरती जा रही थी, कुछ पानी चीनी ये सब चीज़ें, तो मैं उसको साथ साथ में क्लीन कर रही थी ताकि जगह ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रहे। ये लेटस है, इसको मैं बर्गर में फ़िल करूँगी क्योंकि जिंगर बर्गर बना रही हूँ। तो इस लेटस को निकाल के अच्छे से वॉश करना था, तो वो मैं वहाँ पे लेटस रैप अलग कर रही हूँ। अच्छा, लेटस को जल्दी से धोना बहुत ज़रूरी होता है इसको, क्योंकि हल्की सी मिट्टी वगैरह होती है। तो अच्छी तरह धो के और पेपर टॉवल से मैं इसको बिल्कुल ड्राई कर लूँगी ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए इसका। तो पेपर टॉवल के अंदर लपेट के ही रख दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए इसे। अच्छा जी, तो अब मैं जो है अपने बर्गर्स के लिए सॉस बना रही हूँ। वो अलग से भी बर्गर में लगा के खा सकते हैं और बर्गर के अंदर मैं स्प्रेड भी करूँगी। कुछ अपनी बनाई हुई रेसिपी है, जो अपने सॉस थे मेरे पास घर में वो मैं यूज़ करके एक न्यू सॉस बना रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 1000 आइलैंड लिया है और फ्रेंच ड्रेसिंग है ये मेरे पास, और ये मेरे पास हॉट सॉस है जो बारबेक्यू के साथ होता है, चिपोटले, और जुबना है स्प्रेड। अब इसको हम मिक्स करेंगे आपस में और एक मज़े की सॉस बनाएंगे। अब यहाँ पे जिंगर के लिए स्प्रेड करने के लिए और अलग से लगा के खाने के लिए मैं चीज़ बना रही हूँ। उसके लिए मैंने अलमराई का स्प्रेडेबल चीज़ लिया है, 2 to 3 टेबल स्पून लिया था। साथ में मैंने शिपोतले सॉस होता है, हॉट सॉस होता है बारबेक्यू सॉस के साथ, वो डाला है। आप उसकी जगह हॉट सॉस सिंपल भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब ये डाला है मैंने। और यहाँ पे मैं 1000 आइलैंड पेस्ट डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ये डाला था। और यहाँ पे ये मेरे पास फ्रेंच ड्रेसिंग थी, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून के करीब डाली थी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बस ये सॉस रेडी है, इसको साइड पर रखेंगे। यहाँ पे जो दही बड़े मैंने फ्रिज से निकाल के रखे हुए थे उसको मैं गर्म पानी में भिगो रही हूँ। मीनवाइल मैं दही फेंट रही हूँ दही बड़ों के लिए। उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला था, थोड़ी सी शुगर डाली थी और बस उसको अच्छी तरह से विस्क के साथ फेंट लिया था। जैसे ही दही बड़ों का दही रेडी हो गया, हल्के हल्के से भीगे हुए दही बड़े प्रेस कर रही हूँ और दही में मिला रही हूँ। बहुत ही सिंपल दही बड़े होते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये। बस दही में मिलाऊंगी, इसको मिक्स करूँगी, ऊपर से चाट मसाला सर्व करूँगी और बेहतरीन दही बड़े तैयार हैं हमारे। इस अफ्तार प्रिपरेशन के बीच में ना मान ने ना बहुत ही कोई आला 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 वीडियो बनाई है, वो दिखाने के लिए मुझे बुलाया था। और जब तक ये व्लॉग आएगा मान की वो वीडियो उनके चैनल पे होगी,
तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए यूट्यूब सर्च में लिखें सलमान इमदाद मान के चैनल पे जाके वो वीडियो देखें, और क्या ही वीडियो है वो, उफ, मज़ा आ जाएगा आपको, ना आए तो पैसे वापस। अब यहाँ पे फ्राइंग पैन के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने रखा था और मैं जल्दी जल्दी उसमें समोसे डाल रही हूँ। रोज़ा खुलने में बस कुछ ही मिनट्स रह गए, तो अपने समोसे फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे, और फ्राई करके निकाल लिए मैंने ये। साथ में जिंगर बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज़ ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, तो फ्रेंच फ्राइज़ रेडीमेड थे, बस मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ऑयल में डाल के। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया था और उसमें 4 to 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है, ब्लैक पेपर डाली है, ऑरिगेनो लीव्स डाले हैं मैंने थोड़े से इसमें, और सॉल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है थोड़ा सा, और इसको अच्छे से मिक्स करके रखूँगी साइड पे। इसमें हम अपनी जिंगर की चिकन कोट करेंगे जो मैरिनेट करके रखी थी। अब इसको इस तरह से प्रोसीजर करेंगे, 4 दफ़ा एक साइड और 4 दफ़ा एक साइड प्रेस कर करके इसमें ये वाला पाउडर लगाएंगे। फिर साथ में मैंने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पानी रखा हुआ है, उस पानी में इस चिकन के पीस को एक बार डिप करेंगे, फिर दोबारा से मैदा कोट करेंगे उसके ऊपर और साइड में एक प्लेट पे रखते रहेंगे। बिल्कुल अफ्तार में अब आधा घंटा बाकी है, तो अब मैं जिंगर के जो फिले हैं वो फ्राई कर रही हूँ। अब फटाफट से मैं चिकन के जो फिले मैरिनेट करके रखे थे और मैदा कोट करके वो फ्राई कर रही हूँ जिंगर बर्गर्स को रेडी करने के लिए। यहाँ पे ऑयल में वो फ्राई हो रहे हैं मज़े से। साथ साथ में जैसे ही चिकन फ्राई हो रही है यहाँ पे बर्गर्स रेडी कर लेते हैं। बर्गर रखे हैं, सॉस रखे हैं, लेटस जो हमने पहले से वॉश करके रखे थे वो, और अब मैं एक एक बर्गर में अच्छे से सॉस स्प्रेड कर रही हूँ। सॉस स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर एक एक लेटस रखेंगे, और लेटस रखने के बाद इसके ऊपर अपने पैटीज़ रखेंगे जो फ्राई किए हैं हमने जिंगर के। फ्राई करने के बाद इसको कवर करेंगे और सर्व करेंगे। ये बर्गर रेडी हैं, कागज़ में रैप कर लेंगे ताकि ये नरम रहे। अब मेरी तकरीबन अफ्तारी की तैयारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे पूरी किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ ताकि बाद में मुझे रोज़ा खोल के ना करनी पड़े। जी, तो ये था मेरा क्विक सा 2 लोगों का अफ्तार रूटीन। रोज़ा है बोला नहीं जा रहा, ये स्माइल झूठी लग रही लेकिन सच्ची स्माइल है क्योंकि टाइम नहीं गुजर रहा। कोई 10 मिनट से मैं वहाँ से टाइम पूछे जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है 1 मिनट गुजरा है। तो बस अफ्तार टेबल पे लगाया हुआ है, दुआ का टाइम है, दुआ करते हैं। आप लोग भी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। सो जनाब, ये था मेरा लास्ट अफ्तार, लास्ट रोज़े की जल्दी जल्दी जो अफ्तारी बनाई थी उसकी तैयारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।